Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is important facts about human body. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड important फैक्ट्स बताऊंगी. The pineal gland receives information about the daily light-dark cycle from the retinas in our eyes and then secrete melatonin. Melatonin is secreted at high level at night and at low level during the day. So it is called third eye. इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन में मौजूद पाइनियल ग्लैंड जब लाइट और डार्क को हमारी आंखों की रेटिना फेस करती है तो ये इंफॉर्मेशन पाइनियल ग्लैंड में जाती है जिसकी वजह से मेलेटोनिन सेक्रीट होता है. रात के वक्त मेलेटोनिन ज्यादा सेक्रीट होता है, दिन के टाइम ये कम सेक्रीट होता है. इसे थर्ड आई भी कहते हैं क्योंकि जब हम रात को सोते हैं और सुबह हमें जल्दी जागना होता है तो बाज़ औक़ात उसी टाइम पे आंख खुल जाती है जिसकी वजह से इसे थर्ड आई भी कहते हैं. In stress condition, our brain releases ACTH, adrenocorticotropic hormone, which stimulates the release of cortisol from adrenal glands. Cortisol regulates blood sugar and the response to stress, so it is called stress hormone. जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस को सेंस करता है और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे ACTH, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये हार्मोन किडनी में मौजूद एड्रीनल ग्लैंड्स पर जाता है और वहां से कॉर्टिसोल रिलीज करवाता है. कॉर्टिसोल जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और जो हमें स्ट्रेस हुई है उसे रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेस से कोप कर सके. इसी वजह से कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. In dangerous situations, adrenal gland release adrenaline into bloodstream due to which our body gets ready for a fight or flight response. So it is called emergency hormone. जब डेंजरस सिचुएशन होती है तो एड्रेनलिन जो है एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है ब्लड में जिसकी वजह से हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को फेस करती है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स किसी स्नेक को सामने देख ले तो या तो वो दूर भागेगा या उससे लड़ेगा. दोनों सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स चाहिए तो ये एड्रेनलिन की ब्लड में रिलीज की वजह से होता है, इसलिए एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं. We do some actions without our will such as breathing, digestion, heart beating, sleeping and sneezing. They are called involuntary actions. And we do some actions with our brain control such as walking, eating and writing. They are voluntary actions. कुछ काम हम अपनी मर्जी से नहीं करते, खुद ब खुद हो जाते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, सांस लेना है, हाजमे का निज़ाम है, दिल का धड़कना है, नींद का आना है, छींक का आना. ये सारे काम हम अपनी विल से नहीं करते, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं.
लेकिन कुछ काम हम अपने ब्रेन के कंट्रोल से करते हैं, जैसे वॉक करना, ईटिंग करना, राइटिंग करना, तो उन्हें वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। होता क्या है कि जब ओल्ड एज में बंदा जाता है तो एडल्ट्स में कुछ मसल्स होते हैं जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जब ओल्ड एज आती है तो वही मसल्स इनवॉलेंट्री बन जाते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड एज में पर्सन को स्टूल और यूरिन पास करने में दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता। उसकी वजह यही है कि ये वॉलेंट्री एक्शन से इनवॉलेंट्री एक्शन हो जाता है। Our body regulates temperature of 37 degrees centigrade by vasoconstriction and vasodilation. हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और चूंकि हम वार्म ब्लडेड हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर सर्दी हो या गर्मी वो मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के दो तरीके हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, जब रूम टेम्परेचर लो होता है तो हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट करता है और ब्लड वेसल्स को इंफॉर्मेशन जाती है, तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से सरफेस पे हीट लॉस्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से शिवरिंग हो जाती है और इंटरनल कोर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस ब्लड वेसल्स को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जो सरफेस पे हैं वो वाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोर हीट लॉस्ट होती है, स्वेटिंग यानी पसीना आता है, तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। Our body regulates water by ADH, antidiuretic hormone और vasopressin। हमारी बॉडी वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या उसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। कैसे रेगुलेट करती है, जब बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर लो हो तो एडीएच ज्यादा सेक्रीट होता है, ज्यादा सेक्रीट होता है तो लेस यूरिनेशन होती है। ऑन द अदर हैंड, जब बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो एडीएच की सेक्रीशन लेस होती है, जिसकी वजह से हाई यूरिन फॉर्म होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी वाटर का बैलेंस को रेगुलेट करती है। Our body maintains blood glucose level by insulin and glucagon. हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन और ग्लूकागॉन की वजह से मेंटेन होता है। जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है तो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पेनक्रियास इंसुलिन सेक्रीट करता है। इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जब ज्यादा कम हो जाता है तो पेनक्रियास ग्लूकागॉन सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज वापस से ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाती है और उसका नॉर्मल लेवल मेंटेन हो जाता है। इस तरह हमारी बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। So these are some important facts about human body. Thanks.